आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि ये जो एरर है जावा की क्लास इंटरफेस इनम और रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड, ये किस किस रीजन से आती है और उसके क्या सॉल्यूशंस होंगे। तो सबसे पहला रीजन ये देखिए, सबसे पहला कारण होता है कि आप कोड को अगर बहुत गंदे तरीके से लिखते हैं तो इस एरर के आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। आपको कोड कैसे लिखना है, आपको कोड प्रॉपर इंडेंट तरीके से लिखना है। मैं एक बार इसे लिख करके दिखा देता हूं फटाफट, फिर समझाता हूं। ये देखिए, ये मैंने कोड इंडेंट कर दिया है। इंडेंट करते वक्त आप ध्यान रखें कि जैसे ये क्लास टेस्ट है तो इसकी कर्ली ब्रेसेस कहाँ है, सी के बिल्कुल नीचे, राइट। और जब ये ब्रैकेट लगा दें तो इसके बीच में और कुछ नहीं आना चाहिए, इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट बिल्कुल साफ साफ दिखाई रहनी चाहिए। और अगर आपका प्रोग्राम बड़ा है तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं क्लास क्लोजिंग, ठीक है। ऐसे ही अब मेन मेथड स्टार्ट हुआ, इसकी कर्ली ब्रेसेस यहां से स्टार्ट है, यहां से लेकर के यहां तक इसके बीच में कुछ भी नहीं आएगा। अगर कुछ कोड लिखेंगे तो स्पेस या टैब दे करके लिखेंगे, यानी ये गैप पता लगना चाहिए। और यहां पर अगर आपका प्रोग्राम बड़ा है तो यहां पर लिख भी सकते हैं क्या, मेन क्लोजिंग। अब इसके अंदर चलते हैं, ये इफ की ब्रैकेट स्टार्ट, तो इफ की कर्ली ब्रेसेस कहां से स्टार्ट होगी, इस आई के नीचे से, यहां से। और बाकी यहां पर एक टैब स्पेस रहेगा ताकि कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस के बीच में कुछ ना आए, ये बिल्कुल क्लियर नजर आनी चाहिए। इसी तरीके से एल्स की कर्ली ब्रेसेस और मेन हम कर ही चुके हैं, तो इसमें आपको साफ पता लग रहा है ये कर्ली ब्रेसेस क्या है, एक्स्ट्रा है। तो इसे रिमूव कीजिए, सेव कीजिए और फिर से कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए, क्योंकि मैंने पुराना कोड ठीक किया था तो अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एक कर्ली ब्रेसेस की ये एरर दे रहा है। लेकिन ध्यान रहे, ये दिखा लाइन नंबर 17 पर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है लाइन नंबर 17 पर ही प्रॉब्लम हो, राइट। यानी वो यहां पर दिखा रहा है इस पर, लेकिन जरूरी नहीं है यहां पर प्रॉब्लम हो। आपको एक बार ध्यान से कर्ली ब्रेसेस देखनी पड़ेंगे, और अगर आप इस कोड को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहां पर एल्स की कर्ली ब्रेसेस यहां से स्टार्ट है, यहां पर क्लोज है, लेकिन एक क्लोजिंग यहां पर रह गई है। आप इसे रिमूव कर दीजिए, सेव कर दीजिए, और फिर से जब आप इसे कंपाइल करेंगे तो ये परफेक्टली कंपाइल हो जाएगा। तो फर्स्ट रीजन, एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस हो सकती हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस कहां से हटानी है उसके लिए आपको केयरफुली अपना कोड देखना पड़ेगा। जो ओपनिंग हुई है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग होनी चाहिए। सेकंड रीजन पे मूव करते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास जो मेन मेथड है, मेन मेथड के अलावा मैं एक मेथड और बनाना चाहता हूं, तो कोई बात नहीं, बना देते हैं। ये देखिए, यहां पे मैंने क्या किया, मेन के अलावा एक मेथड और बना दिया जिसका नाम रख दिया मैंने क्या, शो। ये मेथड है, जो काम इसमें हुआ पड़ा था वैल्यू को कंपेयर करने का, वो मैंने यहां पर लिख दिया और इस मेथड को यहां पे कॉल कर दिया, सिंपल, राइट। अब इसे सेव कर देते हैं और इसे कंपाइल करके देखते हैं। ये देखिए, फिर से वही एरर, क्लास इंटरफेस इनम और रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड। देखिए, इसका दूसरा रीजन ये है कि जो भी कोड लिखेंगे आप, वो हमेशा क्लास इंटरफेस इनम या रिकॉर्ड के अंदर लिखेंगे, जबकि ये जो मेथड है, जो शो मेथड है, देखिए ये क्लास से बाहर लिखा हुआ है आपने। तो क्लास से बाहर अगर आप डायरेक्ट मेथड लिखेंगे या कोई भी कोड लिखेंगे तो ये आपको सेम एरर देगा। तो आपने क्या करना है, वो कोड जो आपने क्लास से बाहर लिख रखा है उसे कहां लिखना पड़ेगा, क्लास के अंदर। और क्योंकि ये मेथड है तो दूसरे मेथड से हमेशा बाहर आएगा, और लेकिन क्लास के अंदर रहेगा। इसे मेथड के अंदर मेथड नहीं बनाना, ठीक है। तो मेथड से बाहर रहेगा, यानी मेन वाले मेथड से बाहर रहेगा, लेकिन इस क्लास के अंदर रहेगा। अब आप इसे सेव कर दीजिए, कंपाइल कर दीजिए, ये देखिए परफेक्टली कंपाइल हो रहा है। तो दूसरा रीजन कि कोई भी मेथड या कोड आप इस क्लास से बाहर
नहीं लिखेंगे, अदरवाइज ये सेम एरर देगा आपको। इज इट क्लियर? चलिए अब मैं आपको बताता हूं थर्ड रीजन। देखिए थर्ड रीजन आता है कि कई बार हम पैकेज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पैकेज। मान लीजिए ये मेरी क्लास है, ये पैकेज P1 में है, और गलती से अगर आपने यहां पर दूसरा पैकेज लिख दिया तो कभी भी एक फाइल के अंदर एक से ज्यादा पैकेज नहीं आप यूज कर सकते। अगर आपने इसे अब कंपाइल किया, ये देखिए फिर से सेम एरर, क्लास इंटरफेस इनम और रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड। और ये जरूरी नहीं है कि आप इसे यहीं पे लिखें। मान लीजिए आपने यहां से हटा दिया, आपने कहा मैं इसी क्लास के अंदर एक क्लास और बनाता हूं। अभी के लिए मैंने लिख दिया यहां पर क्लास रेस्ट। अभी मैंने इस क्लास को खाली छोड़ दिया, ठीक है, और यहां पर पैकेज ये लिख दिया। कोड को छोटा करने के लिए मैं अभी ये चीजें हटा देता हूं यहां से, ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो मेरे पास अब इस फाइल के अंदर दो क्लास हैं, क्लास टेस्ट एंड क्लास रेस्ट। ये P1 पैकेज के लिए, ये P2 पैकेज के लिए। अगर आप इसे कंपाइल करें तो ये फिर से सेम एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि एक फाइल के अंदर आप एक से ज्यादा पैकेज स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। क्लास तो बन सकती है, हालांकि बनानी नहीं चाहिए, लेकिन क्लास बन सकती है। अगर आपने इसे हटा दिया तो और इसे सेव करके कंपाइल करेंगे तो ये कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पैकेज स्टेटमेंट एक से ज्यादा एक फाइल के अंदर यूज नहीं कर सकते। तो ये थर्ड रीजन था। एक रीजन और देखते हैं, दैट इज फोर्थ रीजन। कई बार हम जल्दी में जब कोड स्टार्ट करते हैं तो क्लास लिखना ही भूल जाते हैं, डायरेक्ट कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से कोड को कंपाइल करेंगे तो फिर से सेम एरर देगा, क्लास इंटरफेस इनम और रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड। अगर आप लिख देंगे, चाहे पैकेज आप हटा दीजिए, यहां से लिख भी सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं हटा रहा हूं। और अगर आप इसे अब कंपाइल करेंगे तो ये परफेक्टली कंपाइल होगा। तो ये 4 मेजर रीजन थे जिसकी वजह से आपको क्लास इंटरफेस इनम और रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड की एरर आती है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। इसी थॉट के साथ इस वीडियो में यहीं तक। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।